नमस्कार साथियों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। इस करंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं 25 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण खबरों पे। देखते हैं सर्वप्रथम कौन कौन सी खबर है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला खबर है दोस्तों, यह रिलेटेड है असम से, जो कि वहां के राज्यपाल ने बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उसके बाद बुक्स रिलेटेड है दोस्तों, बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसके बाद है हर घर जल प्रमाणित जिला किस राज्य का जिला बना है। उसके बाद हम देखेंगे पहले यात्री ड्रोन का, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। उसके बाद देखेंगे आयकर दिवस अर्थात इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है। इसके बाद देखने वाला है क्रिकेट से संबंधित न्यूज है, क्रिकेट में एशिया कप 2022 का आयोजन कहां होगा। उसके बाद नीरज चोपड़ा से रिलेटेड है दोस्तों, जेवलिन थ्रोवर हमारे बेहतरीन खिलाड़ी, विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग का आयोजन कहां आयोजित होगा। उसके पश्चात देखेंगे हाल ही में 15वें नंबर के द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी ने शपथ लिया है, किन्होंने शपथ दिलाया देखेंगे। उसके बाद है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आज के चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, देखिए यदि मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट बोलूं तो ऐसे समझिएगा, बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है और हाल ही में राज्यपाल ने मंजूरी दी है। देखिएगा बराक से याद रखिएगा दोस्तों, बराक एक इंपॉर्टेंट नदी है, किसकी सहायक नदी है याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र की। त्रिपुरा से बहते हुए असम से बहते हुए ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। इसके अलावा बात करूं मैं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो पहले क्वेश्चन के आंसर जान जाइए, उसके बाद हम असम के बारे में बहुत सारी चीजें स्टैटिक हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर है असम। देखिए असम दोस्तों पूर्वोत्तर में एक महत्वपूर्ण राज्य है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण होते हुए भी बहुत सारी वहां की जो वन्यजीव अभ्यारण्य है बहुत प्रसिद्ध है और कहीं ना कहीं कई एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो याद रखिएगा 5 से 6 अभ्यारण्य जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बताना चाहूंगा मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और एक और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा याद रखिएगा डिगबोई क्षेत्र एक ऑयल से रिलेटेड क्षेत्र है, याद रखिएगा। इसके अलावा कामाख्या देवी का मंदिर, कामाख्या देवी के मंदिर में अंबुबाची मेला, बिहू त्योहार को याद रखिएगा। और 2 पर्सनालिटी, शंकरदेव जिन्होंने वैष्णव धर्म को बढ़ाया, इसके अलावा भूपेन हजारिका जी को याद रखिएगा। लेटेस्ट इन्हें भारत रत्न दिया गया दोस्तों, ये असम के ही पर्सनालिटी है। हेमंत बिस्व शर्मा जी वहां के सीएम है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। यदि बात करूं मेघालय की राजधानी शिलोंग है, असम की राजधानी दिसपुर है, मणिपुर की राजधानी इंफाल है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मेघालय में याद रखिएगा नोकरेक और बाल फक्रम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र मानसिंगराम को जानते हो, गारो खासी जयंतिया। असम में मिकिर हिल्स को याद रखिएगा, मणिपुर को जानते ही आप, मणिपुर में किबिल लामजाओ, संघाई हिरण इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। आप इसके आंसर देख सकते हैं असम, और ये इसके डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, रही बात असम के राज्यपाल जी की, तो जगदीश मुखी जी वहां के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील टेम्पल्स टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आप सबको पता है देवों की भूमि, देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड दोस्तों, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, ये सारे 4 धाम, केदारनाथ दोस्तों कहां है, उत्तराखंड में। यदि बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन की आंसर की, तो याद रखिएगा यह बुक आराधना चौधरी जी के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। यदि बुक के बारे में आए तो एक इंपॉर्टेंट बुक, क्योंकि हाल ही में पहली बार भारत की किसी लेखिका को बुकर अवार्ड मिला है दोस्तों।
गीतांजलि श्री इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। गीतांजलि श्री वेद समाधि के लिए इनको मिला है बुकर प्राइज, इंपॉर्टेंट है। आराधना जौहरी, दोस्तों इसका आंसर है आराधना चौधरी, सॉरी वो जौहरी लिख के है, आराधना चौधरी जी। इसके अलावा मैं बात करूं उत्तराखंड की, देवों की भूमि, चार धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इंपॉर्टेंट है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। पुष्कर जी धामी जी सीएम है। नंदा देवी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। फूलों की घाटी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में यहाँ की राज्य सरकार ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसको प्राइमरी लेवल के स्कूल में लागू करने के लिए सहमति दी, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के विधानसभा सीट में कितने हैं, तो 70 याद रखिएगा, क्योंकि हाल ही में यहाँ चुनाव आयोजित हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ये इसके आंसर और ये रहा इसके डिटेल्स, याद रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2022 में कौन सा देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? देखो जिला बोल रहे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बात करूं इस क्वेश्चन के आंसर की तो याद रखिएगा बुरहानपुर, जो कि एमपी का एक जिला है, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जिला बन गया है। दोस्तों यदि हर घर जल वाला जिला हर घर जल वाला राज्य कौन बना है, तो याद रखिएगा गोवा, इंपॉर्टेंट है। और हमारे भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2023 तक सबको स्वच्छ जल की आपूर्ति कराए, इसीलिए योजना बनाई गई है हर घर जल योजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बुरहानपुर एमपी में है, एमपी की राजधानी भोपाल है, शिवराज जी चौहान वहां के मुख्यमंत्री जी। इसके अलावा अमरकंटक याद रखिएगा, सतपुड़ा याद रखिएगा, क्षिप्रा नदी याद रखिएगा। ये सारे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं मध्य प्रदेश में। भीमबेटका को याद रखिएगा दोस्तों, एक पुरातात्विक स्थल है भीमबेटका, इंपॉर्टेंट है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिटेल है, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए भारत के पहले यात्री ड्रोन का क्या नाम है? देखिएगा यदि इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वरुण। वरुण नाम का एक पहला ड्रोन बनाया गया है जिसमें यात्री को दोस्तों डिलीवर्ड किया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे एविएशन मिनिस्टर है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आज जब हम 21वीं सदी में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर को छोड़ के हम ड्रोन की मदद लेने जाने वाले हैं, क्योंकि ड्रोन एक ऐसा माध्यम है दोस्तों, रक्षा सुरक्षा ये सारी ईज करता है, क्योंकि ईज ऑफ लिविंग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है ड्रोन। तो याद रखिएगा वरुण नाम है दोस्तों भारत के पहले यात्री ड्रोन का, इंपॉर्टेंट है। यदि बात करूं ड्रोन से, तो ड्रोन से आप याद रखिए रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह को याद रखिएगा, ये देख सकते हैं डिटेल, ये इंपॉर्टेंट है। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा वरुण 130 किलोग्राम मानव पेलोड ले जा सकता है। बात करता हूं दोस्तों वरुण का एक महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों, हमारे ऋग्वैदिक कालीन देवता है वरुण। वरुण को ऋग्वैदिक काल में ऋतस्य गोपा का है, ऋत का संरक्षक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है क्रिकेट में एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दोस्तों मैं कई बार जब क्रिकेट के न्यूज आए तो मैंने हर बार यह कोशिश की कि श्रीलंका में होने वाला है 2022 का एशिया कप, लेकिन फाइनली वहां की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसको लेके यह निर्णय लिया गया है कि जो एशिया कप 2022 का आयोजन होगा वह श्रीलंका में ना होकर कहां आयोजित होगा दोस्तों? यूएई में आयोजित होने वाला है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यह 27 अगस्त से 11 सितंबर के मध्य आयोजित किया जाएगा, जिसमें एशियन टीम जैसे नेपाल, बांग्लादेश 1, श्रीलंका 2, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारी टीम जो कि एशिया कप में भाग लेते हैं दोस्तों। भारत की एकमात्र ऐसी टीम है जिसने सर्वाधिक बार एशिया कप जीता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। दोस्तों क्रिकेट में न्यूज
जो कि बन रही है, याद रखिएगा। हम 2025 में वीमेन वर्ल्ड कप का आयोजन भारत देश कराएगा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं यूएई, हाँ 2021 का वर्ल्ड कप भी यूएई में हुआ, जिसके विनर टीम थी ऑस्ट्रेलिया, इंपॉर्टेंट है। देखिए नीरज चोपड़ा जी महान खिलाड़ी, हमारे कई बार हमें गौरवान्वित करने का मौका दिया दोस्तों। फिर से इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय मंच में भारत को एक फिर से भारत की छवि को बढ़ाया दोस्तों। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, इंपॉर्टेंट है। देखिए हम नीरज चोपड़ा को सुनते ही कहीं ना कहीं जब हमें याद नहीं रहता तो हम गोल्ड लगाएंगे दोस्तों, एग्जामिनर यही हमको फंसाएगा। हाल ही में डायमंड लीग हुआ फिनलैंड में, सॉरी स्वीडन या फिनलैंड में, उसमें भी इन्होंने रजत पदक जीता, इंपॉर्टेंट है। यहां भी इन्होंने रजत पदक जीता है और स्वर्ण पदक एंडरसन पीटर्स ने जीता है दोस्तों। तो कौन सा पदक जीता है, रजत पदक। हाँ हाल ही की न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज। चूंकि फिट नहीं होने के कारण हम कहीं ना कहीं इनको नहीं देख पाएंगे कॉमनवेल्थ गेम में। इन्होंने पोस्ट डाला था कि मैं कॉमनवेल्थ में हिस्सा नहीं ले पा रहा हूं, मैं पूरी तरह से फिट नहीं। याद रखिएगा जेवलिन थ्रोअर महान टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी को, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अन्नू बॉबी जॉर्ज के बाद हमें कई मेडल मिला है दोस्तों एथलेटिक्स में, इंपॉर्टेंट है। कहां हुआ था, अमेरिका में हुआ था, याद रखिए। और 2025 का कहां होगा, जापान में। चलिए देखिएगा, टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीबीडीटी द्वारा प्रतिवर्ष सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आयकर दिवस कब मनाया जाता है। देखो पूछ रहा है आपको इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों। यदि मैं बात करूं इनकम टैक्स दिवस की तो याद रखिएगा 24 जुलाई को प्रतिवर्ष इनकम टैक्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और हाल ही में इसके हेड नितिन गुप्ता जी को मनाया गया है दोस्तों। टैक्स की बात आई है तो याद रखिएगा दो प्रकार के टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। दोस्तों हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जीएसटी बार बार न्यूज में रहता है, तो आपसे पूछा जाता है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इंपॉर्टेंट है। जिससे बात करूं जीएसटी के बारे में तो याद रखिएगा जीएसटी 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में इंप्लीमेंट हुई, अर्थात लागू किया गया। दूसरी बात, जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन से लागू किया गया है। तीसरी बात, जीएसटी मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी, केंद्रीय जीएसटी मंत्री निर्मला सीतारमण जी, याद रखिएगा। इसके अलावा 4 स्लैब है, 5, 12, 18, 28, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हर बार कहीं ना कहीं ये चर्चा में रहता है, राज्य सरकार ये आरोप लगाती है कि हमें केंद्र सरकार जीएसटी कंपनसेशन नहीं दे पा रही है, तो हम कहीं ना कहीं हम जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये विभिन्न टाइम में चर्चों पे रहता है। जैसे हाल ही में कुछ ऐसे चीजों में भी जीएसटी दोस्तों लगा दिया गया, जैसे नॉन पैक्ड अर्थात दूध दही में, तो ये थोड़ा सा चर्चा में रहता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर बार जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो कहीं ना कहीं निर्णय हमेशा राज्यों का भी रहता है। तो राज्य ये बोलते हैं कि हमेशा ये महंगाई बढ़ रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं 2/3 मेजोरिटी यदि जीएसटी काउंसिल में परिवर्तन करना है तो राज्यों का सहयोग जरूरी है, तो राज्यों की भी ये जिम्मेदारी बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई गई। दोस्तों हमें फाइनली हमारे राष्ट्रपति जी मिल गई हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा राष्ट्रपति जी को शपथ हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाया जाता है। आप देख सकते हैं एनवी रमन्ना जी को 48th क्रम के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोस्तों देखिए द्रौपदी मुर्मू जी से याद रखिएगा ये दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति है। दूसरी बात, ये कार्यकाल के अनुसार 16वें क्रम की राष्ट्रपति जी हैं और व्यक्ति अनुसार, पर्सनालिटी अनुसार 15वें क्रम की, क्योंकि हम सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे।
इसके अलावा शपथ की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? शपथ की बात की गई है आर्टिकल 60 में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों एनवी रमन्ना जी की, तो 48 क्रम के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, याद रखिएगा। 25 जुलाई 2022 को माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को शपथ दिलाई गई, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये पहली है, याद रखिएगा। यदि बात करूं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दिल्ली। दिल्ली में यह आयोजित हो रहा है दोस्तों, फेंसिंग अर्थात तलवारबाजी। और तलवारबाजी से याद रखिएगा, हमारे एक फेमस तलवारबाजी करने वाली खिलाड़ी कौन है? भवानी देवी, इंपॉर्टेंट है। बहुत विरले हमें ऐसे खेलों में कुछ पर्सनालिटी मिलती है, भवानी देवी को याद रखिएगा। इसके अलावा बात करूं मैं खेलो इंडिया की, तो खेलो इंडिया से याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम चौथे नंबर का पंचकुला में हरियाणा में हुआ था, जिसमें हरियाणा ने ही टॉप किया दोस्तों। टॉप रैंक में कौन रहा? हरियाणा, इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप इसके आंसर और इसके डिटेल्स। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन में। देखिए, भारत में प्रति वर्ष 23 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज दिवस से रिलेटेड दो क्वेश्चन हो गए, एक तो टैक्स से, टैक्स डे अर्थात इनकम टैक्स डे, और दूसरा 23 जुलाई को। 23 जुलाई को बताना चाहूंगा आकाशवाणी दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। देखिए ऑप्शन से आप देखिएगा, आकाशवाणी अर्थात राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रति वर्ष 23 जुलाई को। देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हमको पता है 1 जुलाई, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हमको पता है दोस्तों 29 जून, पीसी महालनोबिस के बर्थडे पे, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस अर्थात 23 जुलाई को। आईबी मिनिस्टर कौन है हमारे? अनुराग ठाकुर जी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेडियो केंद्र सूची का विषय अर्थात केंद्र के नियंत्रण में रहता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों ये रहा आज का अंतिम सवाल और ये रहा इसके डिटेल्स, देख सकते दोस्तों। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर डिस्कशन, थैंक यू सो मच।